जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गणपति बापा के आगमन के लिए गुरुदेव के साथ एक बहुत मजेदार, एक बहुत ही भावपूर्वक प्रोग्राम हो रहा है। और इस बार का मजेदार की बात यह है कि इस बार ऑनलाइन हो रहा है। और ये इसके प्रमोशन के लिए हम सारे सीनियर टीचर से हम बातें करेंगे। अगले 3-4 दिन, 26 तारीख को प्रोग्राम है, 25 तारीख तक बातें करेंगे। सुनील पोद्दार भैया महाराष्ट्र के स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत करें कार्यक्रम की और उसके बाद भी करें। धन्यवाद भैया। ये बहुत सुंदर सुनहरा मौका है जो हमारे गणपति बाप्पा हर साल जैसे आ रहे हैं, मगर इस साल गणपति बाप्पा हमारे हर एक के घर में विराजमान होंगे ऑनलाइन के थ्रू। और उसके साथ साथ में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी आने वाले हैं। और हमें आज सौभाग्य मिला है कि हमारे महाराष्ट्र के भी जो पहले गणेश, जिन्होंने टीचर का गणेश मनाया, जो हमारे सबसे पहले टीचर है महाराष्ट्र के, अंकुश दादा, वो हमारे साथ में है आज। मैं उनका स्वागत करता हूँ। अंकुश दादा, बहुत बहुत आपकी वजह से महाराष्ट्र में ज्ञान का फैलाव हुआ। आप हमारे गणेशा बने ज्ञान के महाराष्ट्र के लिए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे आज हमारे साथ श्री प्रशांत जी राजौरे भैया हैं, जो ओरिजिनली पूना से हैं और काफ़ी सालों से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। 25 सालों से ज़्यादा भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारा अनुभव है उनका गुरुदेव के साथ में। बहुत सारे कोर्सेज के टीचर्स है, हजारों लोगों को उन्होंने, लाखों लोगों को उन्होंने ज्ञान पहुंचाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें सौभाग्य मिला है कि आज वो भी हमारे साथ में है। प्रशांत भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज हमारे साथ नेहा दीदी है। नेहा दीदी पेंट से, उनको सब लोग जानते ही है। डीएसएन टीचर है हमारे, एडवांस कोर्स टीचर है, टीटीपी टीचर है। और उसके साथ में बहुत ही दीदी जहाँ पर भी जाती है वहाँ उत्साह फैलाती है। जैसे गणपति बाप्पा आते हैं तो उत्साह फैलाती है, ऐसे हमारे दीदी जहाँ पर भी जाती है, देखो आज भी एकदम सेट है हमारे। तुमको देख के ही ऐसे लगता है कि गणपति के साथ साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी जी दोनों आ गए। आपका भी स्वागत है नेहा दीदी, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ विजय भैया हाके जी है, जो नासिक में विराजमान है। और विजय भैया ने बहुत सारा काम पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में किया है। YLTP का बहुत काम किया है, बहुत यूथ के साथ काम किया है, गाँव गाँव में जाके हमारी अलग अलग योजनाओं को उन्होंने समर्पित किया है अपने आप को। बहुत सालों से गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। विजय भैया का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। धन्यवाद विजय भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थैंक यू सुनील भैया फॉर इंट्रोड्यूसिंग एवरीवन। और जितने भी हमारे सुनील भैया हमारे एसटीसी है महाराष्ट्र के, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जितना उन्होंने टीचर्स को एक साथ लाके, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन होने के बाद कोशिश की है, जितने लोगों को ऑनलाइन हो नहीं रहे थे उन्होंने सब एसटीसी ने बहुत कोऑपरेट। और ये इतना सुंदर इनिशिएटिव लिया है कि गणपति बापा से पहले सब सीनियर टीचर्स हमारे घर में आके उनसे बातें करें। तो थैंक यू सुनील भैया। जय गुरुदेव। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा, अगर आप फेसबुक से देख रहे हो, हम किसी के भी फेसबुक प्रोफाइल या पेज से, तो इसको शेयर करना, वॉच पार्टी क्रिएट करना अलग अलग ग्रुप्स पे। और अगर आप यूट्यूब चैनल श्री श्री गुरु ग्रेस स्टोरीज से देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसको आपको व्हाट्सएप पे अलग अलग आर्ट ऑफ ग्रुप्स में इसका लिंक शेयर करना। हमने यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे गुरु स्टोरी सुनी है। हाके भैया का YLTP का सेवा का एक्सपीरियंस भी एडिशनली सुना है। इससे 2 प्रोग्राम में हाके भैया आज भी थे, आज गेस्ट के स्वरूप में आए हैं। अभी तक वो पूरा ऑर्गेनाइज करके देते थे, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी से कोऑर्डिनेट करके, और सब भी हेल्प मी अलॉट, तो बहुत मेंटर किया है उन्होंने। और अभी SSRD के SSRDP के ट्रस्टी के तहत जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया, वो पूरे देश में रेप्लिकेट करने का उनको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। बहुत अच्छे से गाँव के लिए सेवा कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट की सेवा कर रहे हैं। सो आज का जो है वो गणेशोत्सव के बारे में ये डिस्कशन होगा। तो डेफिनेटली उसके बाद गुरु स्टोरीज का जो अपना ये चैनल है वो सिलसिला भी शुरू रहेगा। उन सबके अनुभव से भी हम सीखेंगे, ज्ञान भी हम कुछ सुनेंगे सबसे।
तो मैं सबसे पहले सुनना चाहूंगा हम सब में जो सीनियर है अंकुश दादा उनसे कि ये गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र का हुआ शुरू किस तरह से हुआ, व्हाट आर योर मेमोरीज? महाराष्ट्र में देश के लिए जो सही ढंग से स्वतंत्रता की जो मुहिम हुई महाराष्ट्र में, मराठी में बोलो कि हिंदी में बोलो? हिंदी में। ओके। तो वो लोकमान्य गंगाधर बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने महाराष्ट्र में वो दिनों में इंग्रजों के खिलाफ तो बोलना है मगर उतना स्वतंत्र नहीं है, तो क्या करें, तो गणेश उत्सव का एक निमित्त करके उसमें अलग अलग ढंग से स्टोरीज ऐसे तरह से लिए, बिटवीन द लाइन्स लोगों को समझता था, इंग्रजों को नहीं समझता था। तो देशभक्ति का ऐलान और देशभक्ति के लिए जान देने के लिए लोगों की तैयारी, ये गणेश उत्सव से लोकमान्य जी तिलक ने किए। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मतलब ये देश के स्वतंत्रता का जो सही मुहिम है वो लोकमान्य तिलक ने सही ढंग से, ही इज द फर्स्ट नेशनल लीडर ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग दिस कंट्री इंडिपेंडेंट। उसके बाद में गांधी जी को और बाकी के नेताओं को जो मदद मिली है, क्योंकि फाउंडेशन लोकमान्य तिलक ने बहुत पक्का किया था और वो युक्ति करके काम करने का काम लोकमान्य जी ने गणेश उत्सव पूना में और फिर बाद में महाराष्ट्र में और फिर बाद में पूरे देश में ये गणेश उत्सव का उत्सव हर साल करके वो निमित्त से किए। मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेप था। मतलब गणेश जी को अगर विघ्नहर्ता समझते हैं तो स्वतंत्र लड़ाई का जो लड़ाई है उसमें भी विघ्नहर्ता का काम गणेश जी ने किया और वो उसके सूत्रधार थे लोकमान्य तिलक। मुझे लगता है पूरी दुनिया में ऐसा युक्ति से स्वतंत्रता की मुहिम चलाना, कोई शस्त्र नहीं है, कोई सैन्य नहीं है, कोई राज्य नहीं है अपने हाथ में, मगर इतनी युक्ति से लोगों के दिल पे असर करके पूरा देश को जगा करने का काम, ये मुझे लगता है दूसरे किसी ने नहीं किया होगा। ये बहुत बड़ा काम गणेश जी के मदद से लोकमान्य तिलक ने देश में शुरू किया है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं क्योंकि ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होता है, आज हमारे जितने भी स्पीकर से महाराष्ट्र ने, मुझे ये भी एक चीज का प्राउड बहुत है कि संपूर्ण स्वराज की सबसे पहली कॉन्सेप्ट जो रखी थी वो हमारे शिवाजी महाराज ने रखी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और उसके बाद लोकमान्य तिलक पहले ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है और मैं उसे मिलाकर ही रहेंगे हम उसे। तो बहुत ही ये पूना से ये सब शुरू हुआ। तो हम चलते हैं जो पूना से है, प्रशांत राजौरे भैया, क्या किस तरह से, बट गणपति उत्सव तो इससे पहले भी होता होगा ना भैया? उन्होंने तो उसको सार्वजनिक स्वरूप दिया ताकि उसमें अलग अलग झांकियां निकले, अलग अलग स्वरूप हो। पहले किस तरह से शुरू हुआ था, क्या कॉन्सेप्ट? तो गणपति पूजा का एक है ना बहुत सुंदर कहानी है। हम लोग सब जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, और हम लोग ये भी जानते हैं कि गणपति भगवान ने वो जो वेद व्यास ने जो कहा वो गणपति भगवान ने उसको लिखने का काम गणपति भगवान ने किया। तो जब वेद व्यास गणपति के पास गए तो गणपति ने कहा कि मैं तो महाभारत तो लिखूंगा, लेकिन जब भी आप रुक जाएंगे तब मैं लिखना भी बंद कर दूंगा। तो जो महाभारत की लिखने की कहानी है वो ऐसा कहते हैं कि गणेश चतुर्थी से शुरू हुई। वेद व्यास ने गणपति का स्वागत किया, और ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वेद व्यास कुछ कुछ बोल पाए। तो वेद व्यास बीच बीच में ना कुछ कठिन अध्याय वगैरह लिखने को दे देते थे गणपति को, तो गणपति जी को, गणेश जी को वो पूरा सोच के लिखना पड़ता था। वो टाइम पे फिर वेद व्यास थोड़ा सा विश्राम करते थे, आगे की रचना कैसे करना है करते थे। तो ये सब करने में सिर्फ ब्रेक मिलता था गणेश जी को खाना खाने के लिए, है ना। तो गणेश जी को खुश करने के लिए वेद व्यास
अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते थे, पकवान बनाते थे, ताकि वो खुश भी रहे, उनकी शक्ति भी बने रहे और सब काम भी होता रहे। और फिर बीच में वो सब महाभारत की कहानी वगैरह अलग अलग लिखते थे, तो उसमें इतना ज्ञान भी होता था, इतनी अलग अलग बातें भी होती थी, तो गणेश जी का शरीर गर्म हो जाता था तो चंदन लगाते थे। और ऐसा कहा गया कि वो पूरा महाभारत का जो कहानी है लिखने के लिए 11 दिन लगे, और 11 दिन में गणेश जी का शरीर इतना गर्म हो गया कि वो जलने ही वाला था। तो जब पूरा लिखना पूरा हुआ तो वेद व्यास ने क्या किया, गणेश जी को उठाया और उनको पानी में डाल दिया, ताकि उनका शरीर शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, शांत नहीं, ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए। तो ये कहते हैं कि वो 11 दिन का उत्सव था। गणेश चतुर्थी को गणेश जी का स्वागत किया, उनका पूरा आदर पूर्वक सब सत्कार किया, फिर वो सब लिखान हुआ, अलग अलग टाइम पे व्यंजन खिलाए, और फिर बाद में विसर्जन, पानी में डुबो दिया। विसर्जन यानी क्या कि वो शरीर ठंडा करने के लिए। तो वो 11 दिन का वो उत्सव मनने लगा। तो जैसे अंकुश दादा बोल रहे थे कि लोकमान्य तिलक ने इनको पॉलिटिकल रूप दिया। पहले घर घर में पूजा होती है, अभी भी दक्षिण भारत में जाएंगे तो वो गणेश चतुर्थी की पूजा होती है, अनंत चतुर्दशी की पूजा होती है। महाराष्ट्र में भी 11 दिन गणपति का वो की स्थापना होती है। लेकिन जो सार्वजनिक रूप से उसका वो हुआ पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए, जैसे अंकुश दादा बोल रहे थे कि सेक्शन 144 हमेशा लगा रहता था, सिर्फ धार्मिक कारणों के कारण लोग रास्ते पे आ सकते थे, मिलजुल के रह सकते थे। तो वो धर्म के नाम पे गणेश उत्सव के कारण वो सब साथ में इकट्ठा होते थे। सार्वजनिक फिर जो सामाजिक मैसेज देना होता था या राजनीतिक मैसेज देना होता था, वो सब प्रथा वहां से शुरू हुई। और वो प्रथा अभी भी 128 साल 1892 में ये शुरू हुआ, और आज 128 साल हो गए 2020 में। लेकिन पूजा तो हजारों साल से चलते आ रही है। तो भैया मुझे ये भी आपसे ये सब सुनने मिला तो याद आया कि हमारे नासिक में तो जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से गणपति बनाए जाते हैं। कई जगहों पे घर में सब लोग जाके दर्शन करते हैं, कई जगहों पे बड़े बड़े गणपति की मूर्तियां होती है। हमारे नासिक में अलग अलग झांकियां होती है, स्वतंत्र संग्राम की झांकियां। तो ऐसे मूवी जैसे चलता है पूरा, तो सब लोग जा जाके देखते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, देशभक्ति के बारे में, वो सोशल अवेयरनेस के बारे में सब। अभी इस बार तो कोरोना के वजह से इतना नहीं है, बट वो पूरा उत्सव होता है वो है। तो नेहा दीदी, आई एम श्योर कि आपके भी ऐसे बहुत मस्त मेमोरीज रहेंगे। या कैसे होता है ना, हमारे वहाँ तो बॉम्बे में, जैसे आपका सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैं देखती हूँ कि बॉम्बे में तो हमारा एक सेलिब्रेशन ही है, पूरा ऐसा सेलिब्रेशन है कि जैसे सब लोग ऐसे रास्ते पे आ जाते बोलते हैं ना, और हर एक जगह पर जाते हैं गणपति दर्शन करने। और मुझे ये गुरुदेव से जब मैंने सुना था कि वो डर्ट से बना है पार्वती के, और उनका ये काट दिया था शिव जी जब आए कभी, और उनको पता नहीं, तो गुरु जी का एक देखने का दृष्टिकोण से जैसे मैंने सुना ना, तब से मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि गणपति का बड़ा मुंह जो है उससे क्या होता है, और उनका जो ट्रंक है, बोलते कि ट्रंक से वो खा सकते, काम कर सकते, सब कुछ उनकी ट्रंक ही काम करती है ऐसे करके। और जो हेड जो इतना बड़ा है, बोलते बड़ा विजन रखना। और तब से जब से ऐसे जाते हैं गणपति को देखते हैं तो ऐसे लगता है वाह, कितना बड़ा विजन से हम काम कर सकते हैं हर एक चीज में ना। अपनी छोटी छोटी चीजों को साइड में रख के इनसे कितना सीख सकते हैं, और पूरा ज्ञान है उनमें। बोलते गुरुजी बोल रहे एक रहस्य है। तो इतना अच्छा लगता है जब ऐसे गणपति को देख के एक सेलिब्रेशन और एक खुशी, एक आनंद जो अंदर से आता है। और जैसे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि हर एक का दिल जो है ना वो गणपति में, और जब गणपति जाते हैं तो वो दिल वापस हम ले लेते हैं। इतना सुंदर ये बहुत कुछ अलग ही माहौल है मुंबई में तो, और महाराष्ट्र भी अलग अलग जगह पर अलग अलग सेलिब्रेशन। इट्स टू गुड, अमेजिंग लाइक। ठाके भैया, गणपति पे तो आपने जिस तरह से इसका सदुपयोग किया है गणपति का, वो सब मतलब हमने देखा हुआ है। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? कुछ बताना चाहेंगे?
गणपति जो है बचपन से तो पहले गणपति से अपना श्रद्धा या भक्ति शुरू हुआ है। छोटे छोटे थे तब से देखते थे कि पता नहीं था कौन शिव है और कौन नारायण है, लेकिन गणपति सबको, छोटे बच्चे को भी वो टाइम पता था। तो गणपति के बारे में तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं चलती आई है, लेकिन मुझे जो भाई है वही कथा जो प्रशांत जी ने बताई, उसमें से एक चीज जो है, जो उसका जो सार जो है वो मुझे जो भाया है, उसके लिए कथा मुझे अच्छी लगती है। ये जैसे प्रशांत जी ने बोला कि उनको महाभारत का कथन करना था, तो उनको कुछ ऐसे क्वालिटी का व्यक्ति चाहिए था कि जो सुन सके, प्रॉपर सुन सके और उसको समझ सके, वही लिख पाएगा, ऐसे महर्षि का कहना था। उन्होंने तीनों भगवान से मिलकर प्रार्थना की और सब लोगों ने गणपति को चुन लिया। गणपति को क्यों चुना? क्योंकि उनके कान जो है ना बहुत बड़े थे। इसका मतलब क्या है? तो छोटे कान के नहीं थे, वो हर चीज जो है सही ढंग से सुनते थे, और जो सही ढंग से सुनेगा वही जान पाएगा। और जीवन में हम अक्सर उल्टा करते हैं, हम ठीक से समझते नहीं है और अनजान बन जाते हैं, और फिर आगे कुछ गड़बड़ होता है। तो उनको वो चाहिए था, इसके लिए उनको चुना गया। फिर उन्होंने भी सही ढंग से सुना और उसको समझा और उसको लिखा। इसके आगे और मजे की बात ऐसी है कि उनकी जो कंडीशन थी कि जब आप रुक जाएंगे तब मैं लिखना बंद करूंगा। वो जब महर्षि जो है जो बोलने जा रहे थे और गणपति लिख रहे थे, तो उनके अंदर बहुत उत्साह आ गया। जैसे जैसे बोलते गए वैसे उनकी एनर्जी हाई होती गई। जैसे एनर्जी हाई होगी तो थोड़ा सा उनको अहंकार आ गया। जैसे अहंकार आया तो अपनी सजगता खो बैठे। जैसे अपनी सजगता खो बैठे तो उनका स्पीड बढ़ गया, और स्पीड बढ़ने के कारण क्या हुआ कि गणपति इतना जल्दी 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 लिख नहीं पा रहे। इतने में क्या हुआ, उनकी जो कलम थी वो टूट गई। अब कंडीशन ये था कि मैं अगर बोलना बंद करूंगा तो आप लिखना बंद करोगे, और आप लिखना बंद करोगे तो मैं बोलना बंद करूंगा। ऐसे उनकी कंडीशन थी। अब ये कलम टूटने से क्या हुआ, हो सकता था कि ये लिखना बंद हो जाए। तो गणपति ने अपना स्किल, कौशल्य से क्या किया, अपना एक दांत तोड़ा और उसको स्याही में डूबा डूबा के वो लिखने लगे। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, उनकी कमिटमेंट देखो। भगवान गणपति की कमिटमेंट क्या थी, वो कलम टूट गया लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा, कोई बहाना नहीं ढूंढा। उन्होंने अपना स्किल का उपयोग करके ये अपना लिखना शुरू किया। तो मैंने जीवन में यही सीखा है उससे कि अपना कान जो है पहले सुनो, गीतों को सुनो, फिर समझो, और फिर गीतों माने फिर व्यवहार करो। ये बात मैंने उनसे सीखी है। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारी जगह पर, अगर वो गणपति अपनी कमिटमेंट से हट जाते तो इतना सारा महाभारत का हम लोग को पहुंच नहीं सकता। इसी तरह से हम लोग भी, टीचर्स हो, वॉलंटियर्स हो, अपने कमिटमेंट से अगर मुकर जाएंगे तो गुरु जी का ये सारा ज्ञान चल रहा है उससे दुनिया वंचित। ये मुझे इसमें से उसका जो मीनिंग है ये मुझे पता। तो इस ज्ञान को, इस विघ्नहर्ता के प्रेजेंस को सेलिब्रेट करने का एक गणेशोत्सव है, और गुरुदेव इस गणेशोत्सव के मौके पर हम सबके घर में आने वाले। कितने बजे आने वाले सुनील भैया, आप एक बार फिर हमारे सारे व्यूअर्स को अगर बता दें। 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, 26 अगस्त को 6:30 से 7:30 बजे तक। हाँ, हम लोग सब अपने घर पर बैठकर गणेश जी के साथ गुरुदेव का भी हम स्वागत कर सकते हैं घर बैठ। वेरी नाइस। और 26 अगस्त और गुरुदेव के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पे सब जगह से वो लाइव होगा, तो आप डेफिनेटली वहां पे आप सब लोग देख सकते हो।
और 22 तारीख को अभी सब लोगों को ये क्वेश्चन है कि कैसे गणपति का प्रतिष्ठापना करें, क्या कर सकते हैं शास्त्रोक्त पद्धति से, कैसे हम किसी ब्राह्मण को बुला के संकल्प ले। तो अपने काशी भैया है, उनके साथ सुबह 11 बजे लाइव हो रहा है, तो वहां से वो लाइव सबको गाइड करेंगे और हम यहाँ पे सबको पूजा विधि कर सकते हैं। और इतनी सुंदर हमारा रुद्र पूजा भी अभी लाइव हुआ, उसमें भी यही अनुभव था, तो आप सब लोग उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। प्रशांत भैया, गुरुदेव के साथ गणपति उत्सव के बहुत अलग विशेषता है। और हमको पता है जब वो अभी इस बार वी आर मिसिंग एन आश्रम को, जितने भी आश्रम में वो महाराष्ट्रियंस है, उन्होंने एक पूरी मंडली खड़ी की है जहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग भी है, वो महाराष्ट्रियन ढोल और वो ताशा पूरा बजा के वो गणपति को लेके आते हैं, गुरुदेव के सामने पूरा होता है। So we all are missing that. प्रशांत भैया, आपके क्या क्या मेमोरीज है, किस तरह से यू रिमेम्बर गणपति उत्सव विद गुरुदेव? अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से मनाया, लेकिन ये शुरुआत जहाँ हुई सार्वजनिक गणेश उत्सव जो बोलते हैं, वो कस्बा पेट से शुरू हुआ। कस्बा पेट पूना के ग्राम देवत है, वहाँ के जो गणपति है, और उनको पूना में मान का पहला गणपति बोलते हैं। और गुरुदेव वहाँ गणेश स्थापना के लिए 2 बार गए हैं। एक 2006 में गए हैं और एक 2016 में गए हैं। तो ये कस्बा गणपति जो है, यहाँ के जितने भी लोग हैं अपने सब आर्ट ऑफ लिविंग के डिवोटीज है, वो विसर्जन की जो यात्रा निकलती है उसमें भी सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग का पथक होता है ना। तो यहाँ की कहानी है, कस्बा गणपति के पीछे एक और गणेश मंडल है, नवग्रह मंडल करके। तो कस्बा गणपति के लोगों ने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि गुरुदेव, मान का पहला गणपति है, इस साल हम चाहते हैं कि आप गणपति की स्थापना आपके सानिध्य में हो। तो गुरुदेव ने हाँ बोला, और पीछे जो नवग्रह मंडल है, उन्होंने उस साल विचार किया था कि वो विशालक्षी मंडप का दिखावा बनाएंगे, और वो सोच रहे थे कि गुरुदेव को कैसे आमंत्रित करे। तो वो आए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव को कहा, तो गुरुदेव बोले कि हाँ ठीक है, देखेंगे। लेकिन वो किसी तरह गुरुदेव के कार्यक्रम में फिट हुआ नहीं, है ना। जो कार्यक्रम की घोषणा हुई उसमें फिट हुआ नहीं। तो ये लोग परेशान थे, ये लोग मुझे बार बार फोन कर रहे थे कि क्या करें गुरुदेव, हम विशालाक्षी मंडप की दिखावा कर रहे हैं, और इसमें तो गुरुदेव आना चाहिए, बैंगलोर आश्रम के लिए कर रहे हैं। तो मैं उनको यही कह रहा था कि आप चिंता नहीं करना, हाँ भक्तों के पास तो गुरुदेव जाते ही है, वो गुरुदेव कैसे समय निकालेंगे वो उन पे छोड़ दीजिए, है ना। आप अपने समर्पण में रहिए, और मैं यही उनको कहा कि आप तैयारी करो, गुरुदेव आएंगे। अब मुझे भी नहीं पता गुरुदेव कैसे आएंगे, गुरुदेव को तो बताया, गुरुदेव बोले ठीक है देखेंगे बाद में, है ना। गुरुदेव आए, कार्यक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, हाँ। और फिर गुरुदेव के आगे के भी कार्यक्रम थे, गुरुदेव ने आगे के कार्यक्रम कैंसिल करके वहां गए, और उस मंडल में बोले थे कि मैं 5 मिनट के लिए आऊंगा, और लगभग 1 घंटा रहे, एक एक चीज को देखा, एक एक चीज को समझा, एक एक चीज का ये हुआ। और इसमें यही समझ में आता है कि गुरुदेव, ऐसा लगता है कि गुरुदेव के टाइम यानी वो टाइम टेबल में टाइम नहीं है। हाँ, बहुत सारे सेक्रेटरी सोचते हैं कि अरे गुरुदेव का कैसे होगा, यहाँ का भी आमंत्रण है, वहाँ का भी आमंत्रण है। गुरुदेव ने वो बिना आमंत्रण भी वहां गए, वहां के जो भक्त थे उनको भी टाइम दिया, विशालाक्षी मंडप का भी पूरा दिखावा था, वो सब किया। और उसके बाद उन्होंने एक एक कार्यक्रम करके फिर जो वो 1 दिन के लिए आए थे, 1 दिन रात को वापस बैंगलोर भी लौट गए। तो यही गुरुदेव का लक्षण है, और यही गणपति बप्पा का भी है कि कहाँ से सबके लिए टाइम निकालते हैं और कहाँ से सबके लिए सब कुछ होता है, वो एक आश्चर्य की बात है। हाँ, मैं पूरे 11 दिन की पूजा है ना, मेरी माताजी का देहवास हुआ, स्वर्गवास हुआ, उसके बाद मैंने शुरू किया। उसके पहले तो वो लोग करते थे, मैं तो बस पीछे आरती करने के लिए या कुछ करने के लिए होता था। लेकिन पिछले 8 साल से मैं हर रोज 11 दिन करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो है ना, घर में कोई आया है, मेहमान आया है, और जिस दिन जाते हैं तो वो जैसा कोई अपना दूर जाता है ना, ऐसा लगता है। आंसू रुकते नहीं है, वो ऐसा बोल सकते कि एक मूर्ति की स्थापना की, लेकिन लगता है कि नहीं,
ये तो कोई अपना 11 दिन के लिए आए है, कोई अपना जा रहा है। हाँ, वो भाव से फिर है ना वो 11 दिन का अंत होता है। तो मैं तो और ये इस तरीके से देखता हूँ कि कोई बहुत जरूरी मेहमान आते हैं, बाकी सब काम छोड़ के ये गणपति का उत्सव मैं मनाता हूँ, ये 11 दिन तो। ये इतना सुंदर होता है। अभी भी ये इवेंट से पहले मैं अपने लिविंग रूम में पूरा गणपति का डेकोरेशन मैं कर रहा था, पूरे घर वाले साथ मिलके कि ये ऐसा लगाओ, ये ऐसे करो, यहाँ पे सुंदर दिखेगा। तो एक अलग पूरा एनवायरनमेंट आ जाता है। और मेरा हमेशा का अनुभव है घर में वो चैतन्य भी आ जाता है और सारे विघ्न भी हरने लगते हैं। नेहा दीदी, आपके भी ऐसे बचपन के या अर्ली डेज, यू मस्ट बी हैविंग वेरी नाइस मेमोरीज अबाउट गणपति उत्सव। हमारे जैसे बचपन में कैसे हमारे घर में भी एक जन के घर में आते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं तो एक बड़े जो है भाई उनके घर पे जाता है करके ऐसे। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे घर पे भी आए करके ऐसे। तो मैंने मम्मी को भी बोला, तो बोले नहीं अभी तो नहीं आ सकते ऐसे, हम लोग वहां जाते हैं ना, वो अपना ही घर है वैसे। और फिर हमें हर जगह पर ऐसे गली गली में जैसे हमारा गणपति हो गया दर्शन और सब खाना पीना इतना अच्छा लगता उस दिन। सब मोदक विदक लड्डू इतना खाते थे हम सब। और हर एक जगह पर फिर हमें पप्पा लेके जाते थे, हर गली के उधर जितने भी बड़े बड़े हैं। और हम सब इस खुशी से ही जाते थे कि लड्डू मिलेगा और पेड़ा मिलेगा उधर और मिलेंगे। और अलग अलग डेकोरेशन भी अलग अलग होता है ना सब जगह पर। जैसे आप बोल रहे थे कि अभी बिठाने से पहले पूरा रात भर लोग जगते हैं, कैसे डेकोरेशन करेंगे क्या करेंगे ऐसे। तो एक माहौल ही है कितना सेलिब्रेशन। यानी मैंने फर्स्ट जो हमारा जो क्या बोलते हैं अपन, बारिश के बाद जो फर्स्ट सेलिब्रेशन है वो गणपति, रक्षाबंधन के बाद जो हम सब साथ में मिला सकते हैं। तो सेलिब्रेशन ऐसे अच्छे से सब लोग पूरे फैमिली मेंबर्स आते हैं और फिर हर एक जगह जगह गली गली दर्शन करना। और कुछ एक अलग ही ऐसा लगता है, आप जैसे बोले ना वैसे कि ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाते। तो साल का जो भी पढ़ाई भी था वो भी उनको बोल देते थे तभी कि प्लीज आप पढ़ने को आता नहीं है और आप मार्क्स दिला दो और पास करवा देना, नहीं तो घर में फिर डांट। तो ऐसे मुझे सब छोटे बचपन की चीजें याद है कि मैं हर टाइम वो ऑब्स्टिकल्स निकलता है करके ऐसे हर साल मुझे वो अच्छा लगता था। और कि कुछ ना कुछ मांगना ही है भगवान से गणपति जी से। हाके भैया, आपका भी गुरुदेव के साथ कुछ इंसिडेंट्स है ना गणेशोत्सव से लिंक? गुरुदेव, हाँ वो प्रशांत जी और मेरा क्या बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मेरी हर कथा उनकी कथा से जुड़ी है। तो प्रशांत मैंने जैसे बताया कि गरबा गणपति का स्थापना के लिए रुचि आए थे, उसी समय में मेरे से एक बहुत सुंदर अनुभव जीवन में बहुत मायने रखता है। 2006 में जब गुरु जी पुनः आने वाले थे गरबा की स्थापना के लिए, तो जैसे मुझे मैसेज मिला तो मैंने घर की गणपति की स्थापना करके अर्ली मॉर्निंग करके हम लोग पुनः निकल गए और फिर पूरा फंक्शन वहाँ अटेंड किया। उसके बाद शायद शनिवार वाला पे भी फंक्शन था और कुछ जगह जाने वाले थे। तो जब गुरु जी स्थापना कर रहे थे, हम बैठे थे प्रार्थना में, तो मुझे मन में एक अपेक्षा उठी, इच्छा हुई कि मुझे कुछ पर्सनल समय गुरु जी के साथ बिताने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे मैंने मन में इच्छा उठी और वहां से उठने के बाद वो उसका रिपीटेशन शुरू हो गया। बीच में आता है, मौका मिलेगा। मैंने मेरी बीवी मेरे साथ थी, उसको भी मैंने बोला मैंने ऐसी प्रार्थना की है, तो बोली हो जाएगा। देखते इधर एक यहाँ इतना भीड़ और बड़े बड़े लोग हैं, आपको कभी मौका मिलेगा। शनिवार वाला में जो प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोग बैक स्टेज में खड़े थे। इतने में कोई मेरे पास आए और उन्होंने पूछा आपका क्या प्रोग्राम है? मतलब मेरी शाम की फ्लाइट है, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। कौन सी एयरलाइन से? तो मैंने वो टाइम क्या था याद नहीं, वो मैंने पता है ऐसे ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया, उसी एयरलाइन से गुरुजी जा रहे हैं। इतना हमारा बात हो गया और वो निकल गए। ऐसे ही आधे घंटे के बाद उसी जगह पर कृष्ण कुमार जी और रमेश रामन जी बोले आप उसी ऐसे कौन से फ्लाइट से जा रहे हैं? तो फ्लाइट मैंने टिकट निकाल के उनको बता, ये फ्लाइट नंबर, अरे सेम फ्लाइट से गुरुजी जा रहे हैं। एकदम खुश हो गया, कम से कम
5-10 हजार लोग साथ है वहाँ, चंद 200-300-500 लोगों के साथ मैं रहूंगा गुरु जी के साथ में। थोड़ी देर के बाद वही लोग वापस आए, बोले आप एक काम करो, गुरु जी के साथ यहाँ से कोई नहीं जाएगा, आप टिकट में दे दो, हम आपका सीट गुरु जी के साथ में बुक है। उन्होंने वो गुरु जी का फर्स्ट रो में 1, 2, 3 सीट अपना बुक हो गया। 1 नंबर पे गुरु जी बैठे, 2 नंबर पे मैं बैठा, 3 नंबर पे संगीता बैठे, और पहली बार वो इतना लंबा समय गुरु जी के साथ, फिर उन्होंने कुछ कुछ खिलाया, कुछ बातें पूछी, पर्सनल बातें हुई। मेरे लिए बहुत अभी भी थोड़ा सा गदगद हो रहा है ये याद करके। ये बहुत मायने रखता है ये गणपति का एक चीज। और वो एक अलग ही होता है इस तरह से जो ब्लेसिंग आता है। मुझे याद रोंगटे खड़े हो है मैं फर्स्ट टाइम जब गुरुदेव के साथ फ्लाइट में जाने का मौका मिला, आई वाज वेरी एक्साइटेड, पर मेरा सीट गुरुदेव से जस्ट पीछे था। तो मुझे लगा अरे आजू बाजू से लोग देखेंगे, मैं कैसे देख ही नहीं पाऊंगा एकदम सामने। हाँ जी भैया, जी भैया। तो इस बीच में एक थोड़ा सा थोड़ी गम्मत हो गई। क्या हुआ, कोई सीनियर टीचर भी उस फ्लाइट में, जैसे वो फ्लाइट थोड़ा डिले हो गया था, शायद प्रशांत जी को याद रहेगा, फिर कुछ लोगों ने उसी समय में टिकट निकाल के उसी फ्लाइट में आ गए। लोग बैठे थे 1, 2, 3, कोई बहुत बड़े सीनियर टीचर थे, वो आए उधर गुरु जी की जैसे एंट्री के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला विजय ये मेरा सीट नंबर है, आप पीछे जाके बैठ जा, मैं गुरु जी के साथ बैठा। मैं तो वो बहुत सीनियर थे, हाँ जी भैया। मैं जैसे उठने लगा, गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं बेटे तेरा सीट नंबर कौन सा है, जाके पीढ़ी पर। ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें मजाक नहीं है, लेकिन हर भक्त को मुझे उतनी अहमियत देते हैं। के पास कोई सीनियर जूनियर ज्ञानी अज्ञानी कोई फर्क नहीं है, हर किसी को वही समान मौका देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज से मेरी श्रद्धा और दुनिया हो गई, और तब से मैंने बोला बस मेरे लिए इतना कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँ। उन्होंने एक बार बोला भी था, ये विषय मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए आशीर्वाद भी था और आदि भी। जितने लोग देख रहे हैं मैं सबको बताऊंगा, जब गुरुदेव फर्स्ट टाइम नासिक आए थे तब चल रहा था गुरुदेव को कहाँ रखे क्या करे। तो मैं विजय भैया को पहले से थोड़ा नासिक में रहता हूँ तो जानता हूँ, उन्होंने अपने सारे घर वालों को कहीं और भेज दिया। रातों रात वो बुलडोजर लाके पूरा अपना जो घर है तोड़ दिया, फिर बोला कि अभी बताओ कैसे बनाना है। रात को तोड़ के सुबह 8 बजे मैं कुर्सी डाल के बैठ गया उधर। मैं बोला गुरुजी आपको यहाँ आना है, अभी आप अपना देख लेना, और मैं कोर्स लेने चला गया, और वो बनता गया, हो गया बहुत सुंदर। तो मतलब बहुत ही सुंदर के साथ में इंस्पिरेशनल रहता है। तो ये भैया बोल रहे थे, मुझे याद आया कि मैं भी फ्लाइट में पीछे बैठा था, तो मुझे लग रहा था कैसे, अभी तो पता है कि पीछे बैठने के अलग फायदे होते हैं, शोल्डर मसाज करो, तब पहले था। तो मुझे लग रहा था कि चलो मुझे इतना हुआ नहीं, बट देन जब एयरपोर्ट पे प्लेन रुका और गुरुदेव बस में बैठे, तो मैं पूरा लेट थोड़ा सा आखिर में गया, मैंने देखा गुरुदेव ने मेरे लिए सीट रोक के रखा था उनके साइड में। तो ही मेड मी सिट, तुम आओ, तुम यहाँ बैठो। और वहां पे काशी भैया खड़े हुए थे, मुझे लग रहा था काशी भैया खड़े, बाकी लोग खड़े, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, बट मेड मी सिट। फिर अच्छे से सर कंधे पे रख के बहुत वो 5 मिनट का उन्होंने मुझे पूरा उसकी करवाया। अंकुश दादा, आपके भी गणेशोत्सव और महाराष्ट्र जिस तरह से लिंक्ड है, और आप तो अभी हम सब में से आई थिंक यू आर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में सबसे ज्यादा आप हो गुरुदेव के, 1 किलोमीटर रेडियस में भी नहीं हो, सौदामिनी में इतने दिन से रह रहे हो। हाँ, क्या आपका कोई ऐसा इंसिडेंस? गणपति के बारे में कोई इंसिडेंस नहीं है। हाँ, मगर गुरुजी पहली बार जब औरंगाबाद आए ना, बहुत बड़ा सत्संग हुआ, 2 लाख लोगों का सत्संग हुआ, और हमने वॉलेंटियर्स के लिए और हमारे सबके लिए एक तय किया था कि जब गुरुजी रैंप पे जाएंगे तब उनके पीछे कोई नहीं जाएगा, ओनली कैमरामैन वुड गो। और बहुत डिसिप्लिन लोग थे औरंगाबाद के, और तय किया तो हो गया था, खत्म, कोई नियम तोड़ने वाला नहीं था। मगर बाद में जब रैंप पे गुरुजी जाने लगे तो लोग कुछ न कुछ देते रहे, और ही वॉज अलोन। तो गुरुजी मेरे तरफ पीछे देखे तो मैं जल्दी जो
जोर से भाग के वो सामान लेने लगा। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं दूर था, उसके बाद में रुके, लोगों के साथ बात कर रहे थे, हाथ हाथ कर रहे थे, और मेरे तरफ देख लिया और बुलाया साथ में, ऐसा गर्दन से बोले इधर आ जाओ। मुझे लगा कुछ काम होगा, मैं जल्दी आगे गया भागते हुए, और उन्होंने क्या किए, मेरा हाथ पकड़ के नाचना शुरू किए। 2 लाख लोगों में रैंप पे हम दोनों नाचने लगे, और इतना अलग अनुभव आ गया। फिर दूसरे दिन जहाँ गुरुजी रुके थे वहां हम गए, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, तो मेरे वाइफ की तरफ देख के बोल रहे कि देख, इतने साल तेरी शादी हो गई, तू कुछ नहीं कर सकी, मगर तेरे हस्बैंड को मैं 2 लाख लाखों के लोगों के सामने नचाया, तू कुछ नहीं कर सकी उसको। मतलब जो ये गुरुजी करने जाए, गुरुजी किसी वही बोले, and it was such an excitement for me. Before 2 lakh people, he just let me dance. It was such a memorable memory for me कि मैं कभी जन्म में भूल नहीं सकता। बहुत, मतलब इतना नटखट आदमी दुनिया में, मतलब दुनिया में तो है, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक दफे हम जा रहे थे पापनाशम, उनके साथ बस में, एक बस थी जहाँ डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट सब थे, और उसमें मेरा चांस लग गया। बोले आप आ जाओ दादा, और मैं बैठ गया। कुछ फॉरेनर भी थे। निकले जाते जाते 1-2 घंटे अपने ऋषिकेश वाले स्वामी जी हैं, हरिद्वार वाले, क्या नाम, स्वतंत्रानंद जी। हाँ, वो थे साथ में। उन्होंने 2 घंटे बात किए, फिर बोले मैं अब रेस्ट करता हूँ, और वो बेडरूम में चले गए। और जाते जाते फिर मेरे को बुला लिए, और बुलाने के बाद मैं बोला क्या गुरुजी, बैठ, ये पढ़, मैं सोता हूँ। और योग वशिष्ठ दिए मेरे को। अब योग वशिष्ठ पढ़ना, वो दिनों में मैं कभी जोर से पढ़ने का मेरे को आदत ही नहीं था। पढ़ूंगा तो मन में, मन से ही। तो पढ़ने लगा तो आफ्टर 1 पेज आई स्टार्टेड यॉर्निंग, बस आने लगा यॉन, एक के बाद एक के बाद एक। मैं बोला बाप रे। और उतने में गुरुजी के खराटे सुने आए, मुझे लगा बच गए अपन। मैं रुक गया, तो बोलने लगे अरे पढ़, क्यों रुक गए? मैं बोला गुरुजी आप सो गए थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो, तू क्या पढ़ा, मैं सब बोलूं क्या? बोल, चलो पढ़ने लगो। और फिर उनको, अच्छा उसके बाद में वो फॉरेनर्स उनको मिलने के लिए आए, अंदर आ गए, तो बैठा, मैं चांस लिया फिर उनके पैर दबाने का। फॉरेनर्स बैठे थे, उनके चल रहा था। अब फॉरेनर्स पैर दबा रहा था, शायद उनको ये बहुत अलग चीज लगी कि ये पैर दबाते क्यों, क्या कर रहे हैं, तो मेरे तरफ भी देख रहे थे। गुरुजी उनके वो देख के बोल रहे हैं, ही इज वेरी, वो मेरे तरफ देख के बोले कि गुरुजी अपना, ही इज वेरी ओल्ड डिवोटी ऑफ माइन। तो मुझे लगा अरे वाह, डिवोटी, मेरे को ऑफिशियल डिवोटी बोल के बोले, वाह वाह, कुछ हो गया। और उसके बाद में गुरुजी उनको देख के बोल रहे, बट हिज वाइफ इज मोर डिवोटेड टू मी देन हिम। और ये अंकुश दादा की ये जो स्टोरी है ना, ये इतनी इंटरेस्टिंग है, और इसमें इससे लिंक्ड भी काफी सारा है। पूरा हमने आई थिंक लगभग 1.5-2 घंटे का आपके साथ ये पूरा स्टोरी सेशन किया है ना, और बहुत सुंदर। और मुझे तो 2 बार सुनने का मौका मिला। आश्रम में एक बार हमने रिकॉर्ड किया था, पर वो दादा ऑनलाइन के इसमें हमने एक और बार किया, और एक कर सकते हैं, दादा के पास इतनी सारी स्टोरीज है। पर आश्रम का सबसे बेस्ट पार्ट जो मॉर्निंग में जो मुझे लगता है वो होता है कि, या कभी भी ऑफिस में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, पंचमुखी गणेश है अपना, वहाँ गुरुदेव आके सुबह पूजा करते हैं, तो सुबह सुबह जाता हूँ, और वो साउथ इंडियंस जिस तरह से लगाते हैं वैसा पूरा वो टीका लगाना। और बहुत वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना सुंदर है। सुबह सुबह लोग अलग अलग वेदा, वो वॉइस चांट कर रहे होते हैं अलग अलग क्लासरूम्स में। और उसका काफी वो स्टोरीज भी हमने सुनी है कि कोई वन डे के लिए कुछ, एक ही एमपी था किसी पार्टी का, वो सीएम बना, एंड ही वाज ही काइंड ऑफ प्रेड टू दैट गणेशा। कई लोग बोलते हैं वो तीर्थ क्षेत्र है, बहुत बड़ा है,
आई एम श्योर कि नेहा दीदी भी और प्रशांत भैया आप अगर थोड़ा बता सके हमारे आश्रम के पंचमुखी गणेश के बारे में। नेहा दीदी आपसे शुरू करते थे, प्रशांत भैया के तो मुझे इतना वो पंचमुखी का जैसे ही मैं सुनती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या होता है ऐसे। क्योंकि गुरुदेव, जब मैंने गुरुदेव को पूछा था कि ये पंचमुखी क्यों ऐसे किया आपने, तो पहले तो कि परिवर्तन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर मैंने कहा आपने कैसे ये किया, इनको स्थापना की ऐसे, तो बोले खुद गणपति जी आके बोले फिर। एंड अभी देखो मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे, अच्छा तो मैंने पूछा भी वैसे वापस कि कुछ और, तो वो बोले कि मैंने बोला देखो गुरुजी वहां पे 5 बार या 3 बार आप घुमा के आ जाओ, घूम के कुछ प्रॉब्लम से और ये तो चले जाते हैं वो। तो गुरुजी हंसते हंसते बोले हाँ ये एक तीर्थ स्थान होने वाला है कुछ सालों के बाद, और इसीलिए वो प्राप्ति बोलते हैं ना, जो प्राप्त नहीं होता है वहां जाके आप जो भी मांगोगे ना वो प्राप्त हो जाएगा। इट्स अमेजिंग। प्रशांत भैया आपके पास तो पूरा खजाना होगा इसका। नहीं, मेरा ये पंचमुखी गणपति के लिए, पंच प्रताप गणपति के लिए 2 छोटी स्टोरीज है। एक बार मेरा कोई पर्सनल काम फंसा हुआ था और पंच प्रताप गणपति की जस्ट स्थापना हुई थी, तो मैं गुरुदेव से डिस्कस कर रहा था। तो गुरुदेव बोले जा वहां 5 बार प्रदक्षिणा कर, वो सब रास्ता खुल जाएगा। और मैं गया, मेरा तो ऐसा था कि बस गुरुदेव ने बोला है इसीलिए मैं जाके करूंगा बस। तो वो 5 बार किया और 3 दिन में वो प्रॉब्लम तभी की तभी सॉल्व हो गया। सच में। और उसी तरह हाँ, ये 2018 की बात है, कर्नाटका का इलेक्शंस चल रहा था, तो गुरुदेव बोल रहे थे कि जो व्यक्ति ये पंच प्रताप गणपति का आके दर्शन करेगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, जीत जाएगा। हाँ वो जीत जाएगा। और वो टाइम पे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में ही सब कुछ चल रहा था, और उसमें बीच में वो कुमार स्वामी, उसकी गाड़ी खराब हो गई या कुछ हुआ, वो आया, वो पंच प्रताप गणपति के दर्शन किया, और देखिए ना किस्मत कैसी है, वहां दर्शन किया और वो वहां सीएम बना। सबसे कम एमपी, तीनों पार्टी में से सबसे कम एमएलए उसके आए, और उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बना। तो ये गणपति जी की महिमा है, और अपने पंच प्रताप गणपति जो है आश्रम में, उनकी भी हाँ, ये बहुत सुंदर स्टोरी है। रोज इतनी पूजा होती है, यज्ञ होते हैं, और गुरुदेव खुद आते हैं। मैं बोलूं जैसे प्रशांत भैया ने बोला ना 5 बार 3 दिन में ही काम हो गया। इट्स अमेजिंग रियली, कुछ भी मांगो उधर वो हो जाता है। अमेजिंग। मैं भी वो गणपति जब आश्रम जाता हूँ, गणपति के दर्शन करता ही हूँ, सुबह जाके वहां बैठता हूँ। लेकिन बाकी लोग पता नहीं, लेकिन मैं प्रॉपरली गणपति के दर्शन नहीं जाता। गणपति मेरे लिए बहाना होता है, और गुरु दर्शन के लिए हम गणपति का दर्शन करते हैं। और जैसे जाए तो एक बार ऐसे जाके बैठे थे, तो अपनी सुंदर मूर्ति जो उन्होंने बोला कि आपकी कुछ इच्छा है तो संकल्प करो और एक 3 प्रदक्षिणा करो, हो जाएगा। तो गुरुजी को बहुत समय से मिला नहीं था, तो डेस्परेटली वही मन में था कि आज गुरुजी से मुलाकात होना चाहिए और वो मुझे गंगा कुटीर में बुलाना चाहिए। मन में इच्छा उठी, ऐसे छोटी छोटी इच्छा उठी, तो चक्कर लगाए बैठ गए। फिर जैसे क्योंकि वहां होता है, एक बार वहां दर्शन हो गया, किसी को बोलते कि नहीं आपको वहां मिल लिया, अभी एंट्री नहीं है आपको। तो एक बार फिर गुरुजी आए, गुरुजी से फिर दर्शन हो गया, उन्होंने एक माला भी डाल दी। और लेकिन मन में था कि अभी गंगा में जाने का तो मौका नहीं होगा, अभी माला भी यही मिल गई। फिर मन में चल रहा था, गुरुजी बोले तू एक काम कर, गंगा आ जा। तो मेरे लिए जैसे छोटे छोटे गणपति को दर्शन करते, लेकिन गणपति का दर्शन एक बहाना होता है कि गुरु का दर्शन हो जाए, उसके लिए जाता। और ओल्ड आश्रम में एक गणपति है और कश्यपा के सामने एक गणपति है। जब भी जाए तीनों गणपति का दर्शन करते हैं कि हमारे लिए वही
हमारी ग्राम देवता, कुल देवता सब होता है, वही है, उसमें देखते हैं। प्रशांत और भैया, गणपति के बारे में ये बहुत बचपन से लेके आज तक गणपति अलग अलग इसमें हम देख के आए। छोटे थे तो अपने हाथ से कुछ बनाते थे। घर में एक गणपति जो था, कॉलोनी का एक गांव में, हम लोग गांव में थे, गांव का एक गणपति रहता था। फिर अपना भी छोटा बच्चे लोग का छोटा छोटा गणपति बना के कुछ जगह रख के उसकी भी हम फूल चढ़ाते थे, मंत्र विंत्र आरती कुछ याद नहीं था। सब लोग एक ही याद था, कुछ बोलने लगे कि अपना ताली बजाने का काम। फिर वो बैलगाड़ी में बैठ के उसका जुलूस निकालते थे। फिर वो नदी में जाके उसको डुबाना था, वो टाइम के डुबकी लगाने के लिए, ये सारा वो बहाना था। लेकिन जब से मुझे समझ में आया तो उसी रस आने लगा कि डेकोरेशन में। मैं पहले डेकोरेशन में लग गया। उस समय से लेकर आज तक हमारे घर में भी पूरे 10 दिन का गणपति होता है। उसका पूरा बाजार से सामान लाना, डेकोरेशन करना फूलों से और कुछ चीजों से। अभी भी मेरा सेटिंग हो गया, आधा कल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इतना रस और इंटरेस्ट आता है, इसी उम्र में भी बहुत उत्साह होता है, बहुत मजा आता है ये करने में। अपनी इच्छा से कुछ करने का ये मौका मिलता है। अलग अलग स्तर पर फिर गणपति के लिए जब हम 20-22 साल के बाद जब मौका मिला कि कुछ सार्वजनिक मंडल के कुछ प्रतिनिधि बनने का मौका मिला, तो डोनेशन इकट्ठा करो। तो डोनेशन इकट्ठा करने का वो टाइम का ढंग अलग था। तो उसी स्टाइल में मैंने अकाउंटिंग का काम उसी तरह से शुरू किया। मैं पार्टिसिपेंट भी उसी तरह से लेके आया। गणेश जी का हाँ जो अलग दर्शन मुझे गुरुजी की वजह से हुआ, हाँ, मेरे पे बहुत उसका असर हुआ है। मतलब अध्यात्म की तरफ साइंटिफिक एटीट्यूड से कैसा देखना, इसका एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। देखो गणेश जी के बारे में गुरुजी की कैसेट, गुरुजी जब बोल रहे थे उस वक्त आई वाज देयर प्रेजेंट पर्सनली। कमाल का साइंटिफिक एटीट्यूड जो गुरुजी के नॉलेज में है, दैट इज द व्हाट इम्प्रेसेस मी मोर। एंड पर्सन लाइक मी, मेरे जैसा आदमी तो RW में सिर्फ वो उनका साइंटिफिक एटीट्यूड हर अध्यात्म में हर स्टेप में देखता हूँ, इसीलिए मैं बढ़ गया हूँ यहाँ। देखो ना, ये गणपति इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा चेहरा। दादा आप कैसे जुड़े पता नहीं, मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ, मैं क्यों जुड़ा हूँ, कैसे जुड़ा हूँ, ये आज भी ढूंढ रहा हूँ मैं। तो उसका वाहन क्या है? तो उंदीर। ये गुरुजी खुद बोले, मुझे भी, हम भी, जब हम यमन रॉय के जो फॉलोअर्स है उसके दोस्त हमारे थे व्हेन आई वाज इन पॉलिटिक्स, तो हम आपस में बात करते वक्त बोलते थे कि क्या है ये हिंदू समाज है, पागल जैसा कोई एक व्यक्ति, भगवान कैसा है तो बोले हाथी का मुंह और ये ढेबरी वाला पेट और ऐसा ये आदमी, और उसका वाहन क्या, उंदीर, पागल है ये लोग। ऐसा हम यही भाषा में बात किया था। गुरुजी के व्याख्यान में, गुरुजी के प्रवचन में मैं उनके सामने बैठा हूँ, वही शब्द गुरुजी ने बोले। गुरुजी क्या बोले? ये गणेश का वाहन क्या है, उंदीर है। एक तो एक ऐसा करने वाला आदमी, एक तो बहुत मूर्ख होगा, मैं तो इतना होशियार होगा कि उसके ज्यादा होशियार कोई आदमी नहीं रहता होगा। एंड he talked about the science, what does उंदीर represent? उंदीर यानी थोड़ा सा मन। अंकुश दादा इसके बारे में आप थोड़ा बता भी देना, गणपति का जो ये सीक्रेट है उसका एक ब्रीफ 2-3 मिनट में दे देना। ये चूहा जो बोल रहे, उंदीर मराठी में कहते हैं चूहे को। अरे हाँ, उंदीर उंदीर यानी चूहा, माउस। जी। तो दिस वंडरफुल माइंड है, वही इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। किसी के मन में आया चांद के ऊपर जाने का है और चले गए, ये माइंड ये है। मतलब ये चूहा, इतना बड़े शरीर, चूहा ही वजन सहन कर सकता है, मतलब माइंड। और ये माइंड को अगर ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ तो जो चूहा क्या करता है, यहाँ कुड़कुड़ कर, यहाँ कुछ छोटी चीजों में रहता है, वैसा ही मन का है। और देखो उसका साइंस, जो अपने माँ को 2-3 चक्कर मार के पृथ्वी को चक्कर मार दिए, बोले यार जीत गए, बोले वो स्टोरी। इट इज सच ए वंडरफुल साइंस। अपने ही में जो शिव और शक्ति है, उसी को चक्कर मारना बस हो गया। दैट इज द होल लाइफ, दैट इज होल अर्थ।
ये सिग्निफिकेंस, ये छोटी छोटी बातें जो सिंबल जो है प्रतीक में, वो दिनों में तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कुछ नहीं था, ना मोबाइल था, ना आज अपन जैसा बात कर रहे वैसा कोई सिस्टम नहीं थी। वो दिनों में यही ज्ञान देने के लिए प्रतीकों पे होता था। और दुर्दैव से अपनी जाति व्यवस्था जो है देश में, उसकी वजह से वो ज्ञान कुछ लोगों के हाथ में रह गया और वहां से भी वो डूब गया। गुरुजी ने पहली बार दुनिया के लिए ये ज्ञान खुला कर दिया है। एंड he in fact he disclosed the science in this symbolic language। ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में। जैसे शंकर महाराज के जटा से क्या जा रहा है, गंगा गंगाधर ज्ञान। मतलब अपना तर्क तो बोलता है एक पूरा एक टॉक है गणेश रहस्य का कि क्यों हाथ में मोदक है, किस तरह से वो रस्सी है और पेट पे सर्प है। यस, गणेश रहस्य नाम का टॉक है, यूट्यूब पे शायद होगा या आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप पे तो जरूर मिल जाएगा। प्रशांत भैया, और उस दिन वो मेरे को ज्यादा टॉक ज्यादा अच्छा क्यों लगा मालूम है? उस दिन बहुत बार उन्होंने 5-6 बार अंकुश जो एक हाथ में अंकुश, मैं खुश होगा। वाह, क्या बात है, क्या बात। एक हाथ में अंकुश, सही बात। प्रशांत भैया, किस तरह से आश्रम का गणेश उत्सव का कुछ और मेमोरी या कुछ गणेश उत्सव का महत्व, कुछ भी आप कहना चाहो? मेरा तो हाँ, इसमें फिर से 2 छोटी छोटी कहानी बताऊंगा। एक तो हाँ कि 1995 की बात है, मैंने मई महीने में अपना टीटीपी किया, तो तभी तो 15 दिनों का ही टीटीपी होता था। और जब 15 दिनों का टीटीपी हुआ तो गुरुदेव का आदेश था कि अभी आप लोग रेडी नहीं है, आपको 7 दिन और आना पड़ेगा। तो वो 7 दिन अगस्त में तय हुआ, और अगस्त में भी ऐसे दिनों में कि गणेश चतुर्थी का दिन वहां था। अब मैं तो यंग था, मुझे पता नहीं था कि आगे फिर से फेज 2 करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करना है। तो मैंने मम्मी को पूछा कि देखिए फेज 2 भी है इधर, पता नहीं फिर से फेज 1 रिपीट करना पड़े अगर ये मिस हो जाए तो, लेकिन मैं गणपति भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो मम्मी बोले हम लोग तो है ना गणपति की पूजा करने के लिए, वो 7 दिन का ही है, तो आखिरी के 2-3-4-5 दिन तो तुझे मिल जाएंगे गणेश के इसके, तो तू चला जा। तो मैं गया, लेकिन मन में फिर भी एक ये था कि मैं उधर जा रहा हूँ, मेरी गणेश चतुर्थी की पूजा मिस हो जाएगी। और टीटीपी का फेज 2 शुरू हुआ 2-3 दिन, चौथे दिन शायद वो गणेश चतुर्थी का दिन था। तो उस दिन बस एक मैसेज था कि वो ओल्ड एडमिन ब्लॉक में, अगर आप हम गए हैं पुराने आश्रम में, तो पहले ओल्ड एडमिन ब्लॉक की दीवार पे एक गणेश जी का पेंटिंग थी, गणेश जी का पेंटिंग किया हुआ एक चित्र था। तो वहां सबको सुबह 7 बजे मिलने के लिए बोला गया था कि सब लोग वहां इकट्ठा हो जाना, थोड़ी सी साधना करके आना और इकट्ठा हो जाना। तो वहां इकट्ठा हुए, फिर कुछ वेदा बच्चे आए, फिर मैं देखता हूँ कि एक बड़ी सी गणपति की मूर्ति आई, और फिर गुरुदेव भी आए, और फिर वो गणेश चतुर्थी की जो पूजा थी, उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, गणेश चतुर्थी की पूजा हुई, सब कुछ हुआ। तो मेरे मन में जो बात खटक रही थी कि अरे मैं आश्रम जाऊंगा, गणेश जी की पूजा होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन ऐसा वो पूजा होने के बाद ऐसा लगा कि शायद गुरुजी ने वो गणेश चतुर्थी की पूजा मेरे लिए कराई, कि मैं मिस कर रहा था और वो हो रही थी। तो ये तो एक स्टोरी है। फिर दूसरी तो हम लोग, गुरुदेव बोलते हैं ना कि सब हमारे शरीर में ही है, गणपति भी हमारे शरीर में है, और इतने सारे नवरात्रि की पूजा होती है, और हर साल गणेश होम होता है जिससे नवरात्रि का होम हवन शुरू होता है। और गुरुदेव को साक्षात रूप में, गणपति को साक्षात रूप में गुरुदेव में हम देखते हैं। गुरुदेव को जो भाव आता है, कई बार तो वो हाथी जैसा ही भाव होता है, गुरुदेव आगे पीछे चल रहे हैं, वो लगता है कि कोई हाथी ही सब कुछ कर रहा है। गणेश जी गुरुदेव के शरीर में साक्षात रूप से आए, और वो शक्ति का हम अनुभव गुरुदेव के शरीर के माध्यम से हम अनुभव करते हैं नवरात्रि पूजा में। तो ये भी एक भाग्य की बात है कि है ना, कि वो मूर्ति में पूजा करे, ऐसा कोई बोले कि हाँ ये पूजा करने से, लेकिन एक साक्षात रूप में दर्शन होना भी एक भाग्य की बात है, और गुरुदेव हमें वो भी भाग्य सौभाग्य देते हैं। सही है। आवाज नहीं आ रहा है आपका माइक।
ओके। गणेश का जो भाव है, जो गुरुदेव को हम सब देखते हैं, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट भाव आल्सो, क्योंकि आई थिंक दैट इज मोस्ट एक्सप्रेसिव एंड ही काइंड ऑफ डांसेस इन इट विद फुल ऑफ जॉय, और जिस तरह से बड़ी मुस्कान रहती है गुरुदेव में के चेहरे के ऊपर, वो कुछ अलग ही होती है। नया दीदी, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? ऐसे ही होता है ना? सेम वैसे ही है वही। और गुरुजी जब बोलते हैं ना कि मूलाधार चक्र पे ध्यान ले जाए, तभी ऐसा लगता है कि गणेश जी बैठे वहां पे। जैसे हमेशा वो बोलते हैं ना, तभी तक समझ में नहीं आ रहा था, मगर जब से बोलने लग गए ना गुरुदेव, तो ऐसे लगा हाँ मूलाधार चक्र पे ही गुरुदेव है। और उतनी एनर्जी हमारे अंदर भी आती है, जैसे उनको देखते हैं प्रशांत भैया, और आप बोल रहे थे ना कि गणपति का जैसे ही स्वरूप आता है तो हम भी उतना खुशी से, और ऐसे लगता है बस इतने से प्रचंड बड़ा, एकदम अपने आप को बड़ा होते जाता है। यानी गुरु जी जब इतने छोटे को अगर दिखते, फिर ऐसा लगता है कि वाह, तो एकदम जैसे बोलते हैं वैसे कि हमारे अंदर भी है। और गणपति यानी ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, और आगे भी पीछे भी, हर एक पार्ट में। तो मूलाधार से जब हम, इसीलिए गणेश जब गुरुदेव के साथ अभी सेलिब्रेट करने वाले हैं सभी लोग, इतने पूरे महाराष्ट्र के लोग और पूरे इंडिया के लोग ही वैसे तो। सो लाइक जन्माष्टमी कैसे हुई तो ऐसे लगा कृष्ण जी है, लगा ना ऐसे ही सेम वे गणपति का अभी ऐसा लगने वाला है कि बस हर एक के घर में गणपति आने वाले हैं। और जितने लोग महाराष्ट्र से है, कुछ एक इनिशिएटिव बहुत सुंदर लिया है सुनील भैया ने कि हम सब उनको वीडियो भेज सकते हैं, एसटीसी ने सबने मिलकर। सुनील भैया, क्या है वो इनिशिएटिव, किस तरह से है? वी कैन सेंड अ वीडियो टू यू, राइट? हाँ, हम लोग सब अपने अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख कर, अब जब गणपति की आरती करते हैं तो बढ़िया सा एक वीडियो बनाइए और वीडियो आप भेजिए, है ना? वो ज़्यादा लंबा नहीं हो और एकदम क्रिस्प हो, बढ़िया हो। तो फिर ऐसे इसमें से कुछ वीडियो सेलेक्ट करके हम वो प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। तो हम तो जिनका वीडियो नहीं आया वो भी शामिल ही है सब लोग, मगर ये हमें बहुत अच्छा मौका है कि सब हजारों में लाखों में हम लोग जुड़े और इस शक्ति का अनुभव हम साथ में कर सकते हैं। तो गुरुदेव के साथ गुरुदेव भी हमें देखेंगे स्क्रीन पे, ये बहुत अच्छा मौका। और वो गुजरात टीम ने बहुत अच्छा किया था, कोई वो खिला रहा है भोग गुरुदेव को और गुरुदेव उसको खा रहे हैं, तो कितना सुंदर लग रहा था। तो हम सब भी ऐसे आरती कर रहे हैं बहुत। और गुरुदेव के आरती के वक्त भी गुरुदेव को कई बार वो भाव आता है। मैं जब सबसे पहली बार आश्रम में देखा कि गणपति रखा गया है, सत्संग खत्म हुआ, गुरुदेव जाने वाले थे, आई थॉट गुरुदेव निकल चुके हैं, ये वो स्टेज से नीचे आए, तो हमारा आदत है ना भाग के वो हाथी जहाँ पे रखते हैं वहां पे जाके खड़े, वो हम खड़े रहा था मैं, और हाथी वहां पे था, हाथी डांस कर रहा था, और मुझे इतना वो ऐसे एनर्जी का फीलिंग हुआ, क्या इंटेंस एनर्जी है वहां पे। और मुझे लगा यार हाथी में वो गणपति है, ऐसे थोड़ा सा लगा। और फिर मैंने देखा गुरुदेव आए नहीं, मुड़ के देखा तो गुरुदेव में वो गणेश भाव आया था आरती के बाद। तो ही जस्ट सैट, और उसलिए वो पूरा इतना इंटेंसिटी हो गया था पूरा एनर्जी का वहां पे। तो जितने भी आश्रम आए थे, आई एम श्योर वी ऑल विल मिस गणेश उत्सव विद गुरुदेव इस बार। हाँ, क्यों प्रशांत भैया? आश्रम का मजा गणपति का जो है हम लोगों और का अभी तो हाँ, इस साल तो हम आश्रम में इतना धूमधाम से नहीं मनाएंगे, सिर्फ वो पंच प्रताप गणपति की पूजा होगी सार्वजनिक, और घर के भी गणपति की स्थापना नहीं होगी। लेकिन जो हमारा जो पथक बना है ढोल बजाने का, ढोल ताशे का पथक वगैरह, तो वो इतने सुंदर तरीके से अपने आश्रमाइट सब वो ढोल के साथ नाच करते हैं, सब कुछ करते हैं। और पिछले साल तो उनको अलग अलग जगह से बुलाया गया है ये नाच बाहर करने के लिए, और वो एक एक्टिविटी अलग बन गई। उन्होंने इतने सारे लोगों ने उनको डोनेशन दिया, सब कुछ दिया आश्रम के लिए, और वो इतना बड़ा सब पैमाने पे होने लगा। जो एक दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए पहले मनाते थे हम गणेश उत्सव बैंगलोर आश्रम में, वो टाइम पे सिर्फ 1.5 दिन का था। जो 1995 में मैंने पहले देखा था, गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना हुई और 1.5 दिन के बाद दूसरे दिन शाम को उसको गणपति जी का विसर्जन हो गया। और सिर्फ यही नहीं है, आश्रम के आसपास भी अभी आश्रम की लेक है, वो दूसरे तीसरे दिन से वहां पुलिस का पहरा हो जाता है कि आसपास से इतने बड़े बड़े गणपति आते हैं, इतना हर रोज विसर्जन के लिए लोग आते हैं हजारों की संख्या में। और बैंगलोर में तो एक लेक नहीं, ऐसी कई सारी लेक है, और हमारा आश्रम अभी भी
हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिटी के पास है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग वहां विसर्जन करने के लिए आ रहे हैं, तो एक प्रथा जो सार्वजनिक गणपति की प्रथा जो अंकुश दादा ने शुरुआत की थी, कि तिलक जी ने शुरुआत की पुणे से, वो इतनी जगह और इतने बड़े पैमाने में फैल गई। और मेरा तो ये मानना है कि लोगों को कुछ अनुभव होता है, इसीलिए तो करते हैं ना। लाखों लोग ऐसे ही तो करेंगे नहीं। क्या ठीक बोलते ना अंकुश दादा? यस, अंकुश दादा वो बैकग्राउंड से है कि सब लॉजिकली सब कुछ होना चाहिए। और मेरा भी कुछ ऐसा था कि मेरे आसपास के जो स्कूल के बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, वो 20-30 साल के पहले के, और हम लोग ने भी अनुभव किया शुरुआत में। लोग इतना वो योगा पे इतना विश्वास नहीं करता था, प्राणायाम पे इतना विश्वास नहीं करता था, मूर्ति पूजा वगैरह में भी वो स्कूल में भी शिक्षक वगैरह यही बातें करते थे। वो कोई भी स्कूल हो यही बात करते थे कि ये क्या है, ये सब ऐसा है। तो वो माहौल में मैं पढ़ा भला, हाँ, लेकिन मन में एक विश्वास हमेशा होता था कि नहीं, मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो कुछ का कारण होगा। और गुरुजी के संपर्क में आने के बाद वो कारण पता चलने लगा। विश्वास तो टूटा नहीं कि मम्मी ने वो, हाँ, मम्मी पापा ने तो बोला कि ये करना है तो करना है, बस वो मुन्ना भाई के सर्किट जैसा, भाई ने बोला बापू दिखते तो दिखते हैं, तो ये करना है तो करना है। लेकिन जब लोगों का निंदा होती थी, लोगों से सब कुछ आता था, तो लगता था कि ये क्या है, ऐसा कुछ क्या गड़बड़ हो गया कि ये गलत हो रहा है। लेकिन फिर गुरुदेव के संपर्क में आने से वो भैया अपने आश्रम में भी विश्वास हुआ। आश्रम में भी 2-3 गणेशा है। एक गणेशा तो आपसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि आप उस गणेशा के वही बैठते थे आश्रम रिसेप्शन, ओल्ड आश्रम रिसेप्शन में, तो वो तो आपका ओल्ड आश्रम, सो यू यूज्ड टू सी दैट। दूसरा एक गणेशा है जिसकी आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेयर की जाती है, वो है गुरुदेव के सेक्रेटरिएट के बाहर जो गणपति है, कि वो गुरुदेव से मिलना है, नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत भीड़ है, तो उसके सामने लोग जाते हैं। क्यों? और जब भी मैं देखता हूँ वो गणपति भैया का तो ऐसा है, हाँ, ये वो गणपति जो है सेक्रेटरीट के बाहर जो गणपति है, वो ज्यादा संकट में होता है। उसको इतनी प्रार्थना की जाती है, अपॉइंटमेंट मिल जाए, हाँ, ये हो सबसे रीचेबल होता है। तो वो लेकिन लोग जो है ना कि हर साल जो है गणपति, हाँ प्रसन्न भाई, हाँ, एक और गणपति, 4 गणपति है। एडमिन में तो एक पेंटिंग थी गणपति की, और एक गणपति की मूर्ति भी है सामने गेट के पास। एग्जैक्टली। तो वो, हाँ, तो वो गेट के पास वो गणपति भी की भी एक स्टोरी है कि वो एक कोई तो आए थे, अभी गुरुदेव है ना, वो तो सबकी बात मानते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। तो एक आए थे ज्योतिष, वो बोले कि है ना, आपका आश्रम तो इतना सुंदर है, वो लोगों की दृष्टि वो आश्रम पे देख पढ़कर है ना, फिर वो उनके मन में कुछ तो उल्टा पुल्टा होता है। तो वो गेट से एंटर करे तो उन्होंने गणेश जी को देखना चाहिए। गणेश जी देखने से क्या होता है, उनके मन की जो भी द्वंद्व वगैरह है, जो भी उल्टा पुल्टा होने की संभावना है, वो गणेश जी को देख के शांत होगा। उसके बाद वो जब आश्रम को देखेंगे ना, तो आश्रम के बारे में उनके कुछ उल्टे उल्टे विचार, जो ईर्ष्या के विचार हो सकते हैं, या लोभ के विचार हो सकते हैं, या लोगों को ये भी होता है कि अरे आश्रम के पास बहुत पैसे होंगे, ये सब धनी आश्रम है, तो वो सब मन में उनका गिर जाएगा। तो वो गणपति अभी भी है। पहले तो वो उनको सिर्फ ऐसे ही रखा था, अभी उनके लिए एक छोटा सा बन गया। हाँ, तो ऐसे 4 गणपति, उनकी भी बहुत प्रार्थना होती है, अभी भी जाते हैं। मैं तो जाता हूँ तो वो सबसे पहले वो मेरे लिए गणपति है ना। बस ये सेक्रेटरीट वाला गणपति मुझे स्पेशल, मतलब हाके भैया का इसलिए मैं नाम लिया कि कई बार जब हाके भैया आश्रम आते हैं तो वो मिलते हैं मुझे, वो गणपति के यहाँ पे कुर्सी डाल के वो और संगीता दीदी बैठी है, साथ में कोई दूसरे ट्रस्टीज या कोई बैठे हैं, तो हाके भैया इधर आओ, तो हाके भैया का वहां पे, या फिर सत्संग खत्म हो गया, सब लोगों से मिलना है, तो गणपति के सामने आई मीट यू, गणपति के यहाँ क्रिसमस ट्री के यहाँ सब हम खड़े होते हैं, या प्रशांत भैया और हम सब लोग खड़े होकर कोशिश करते हैं अंदर जाने का मौका, चलो मैसेज डालो, लेट्स गो इनसाइड, गुरुदेव इज इन गंगा। आके भैया वो है ना पूरा मस्त, वो पूरा एनवायरनमेंट होता है अपना दिग्विजय। हाँ भैया, वो ओल्ड एडमिन बिल्डिंग के सामने जो चित्र था ना गणपति का, उसका एक स्टोरी है। शायद उस वक्त प्रशांत जी भी वहाँ उस वक्त आश्रमेट नहीं बने थे मुझे लगता है। वो एक पेंटर आया था, वो दिन तक कोई आश्रम में कोई भी
भगवान का या ईश्वर का कोई भी चित्र कहीं भी नहीं रहता था. अच्छा. Only Guruji's photo everywhere, whatever. तो नो सिंबल ऑफ एनी रिलीजियस सिम्टम, ऐसा था. तो एक दिन वो पेंटर शुरू करने लगा एडमिन बिल्डिंग के सामने, वो पहली दीवार पे. मुझे लगा वो इंग्लिश पेंटर था. आई सेड हु आस्क्ड यू टू पेंट? ही सेड गुरुजी गिव मी परमिशन. बोलो गुरुजी परमिशन दिया? उस दिन सत्संग वही एडमिन बिल्डिंग के सामने जो भी वरांडा है ना, उतना ही सत्संग होता था. 50-60 लोग हम रहते थे. तो शाम में मैं बोला गुरुजी को, गुरुजी ये पेंटिंग क्यों कर रहे हैं? अरे वो बहुत अच्छा पेंटर है, उसके मन में है उसका कुछ तो भी एक पेंटिंग चाहिए. तो बोल रहा था क्या निकालो? मैंने ये चित्र दे दिया, उसको निकालो. देखो कितना आर्टिस्टिक है, देखो कॉम्बिनेशन कलर का कैसा है. एंड इट वाज सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग. मतलब मुझे भी खुश किया जो ढंग से बोला, उत्तर दिया वो. एंड वहां एक गणपति कितना बढ़िया, कितने साल तक पेंटिंग था वो, कितने साल तक पेंटिंग था. अभी बाद में चले गया है ना. प्रशांत आपको याद है ना? आके भैया बताइए. तो ये गणपति तो हर साल आता है. हाँ हाँ. हर साल हम लोग बहुत आतुर होते हैं उनके आगमन की. तो 1 महीना 1.5 महीना पहले से वो तारीख निकालने से क्या क्या करना चाहिए, गणपति कैसे बुक करना चाहिए, सारी चीजों में बहुत आतुरता के साथ रस लेके हम उस दिन का इंतजार करते हैं. आतुर होते हैं वो दिन कब आएगा, उनकी स्थापना कब होगी. और आज इस साल में जो ये आतुरता दुगनी तिगनी चौगनी मल्टीपल हो गई. क्योंकि इस साल साक्षात गुरुजी भी आ रहे हैं. गणपति के साथ गुरुजी भी आ रहे हैं. तो ये आतुरता कई गुना बढ़ गई. और जैसे हम अपने घर में गणपति स्थापित करते तो बहुत सारे लोग आरती के लिए, प्रसाद के लिए बुलाते हैं. तो वैसे भी हम क्या करें, अभी इस समय में बहुत सारे लोगों को ये 26 तारीख के लिए आमंत्रित करेंगे. अब उस आरती के लिए आमंत्रण करें, उस प्रसाद के लिए आमंत्रण करें. इसके लिए मैं बहुत आतुर हूँ, बहुत आतुर हूँ. अंदर से बहुत इंटेंस ऐसे लग रहा है कि ये बहुत मस्त होगा. क्योंकि महाराष्ट्र में हर घर में गणपति स्थापना होती है. और गणपति की सीजन में जो है हम लोग इतना समय निकल के कहीं जा नहीं सकते. गुरु जी का जहाँ है वहां पर कुछ लोग तो 10 दिन के लिए घर भी नहीं छोड़ते हैं. तो ये मौका है कि आप घर में ही हो, अपने घर के गणपति के साथ हो, उनकी अर्चना कर रहे हो, और साथ ही साथ परम पूज्य गुरु जी की भी अर्चना करने की मिलेगी, उनका भी दर्शन होगा. उनके साथ साथ फिर अष्टविनायक का दर्शन होगा, सिद्धि विनायक का दर्शन होगा, गणपति का दर्शन होगा और कस्बा का दर्शन होगा. ये तो मुझे किसी कुंभ से कम नहीं लग रहा है. ये कुंभ ही जैसे है. तो इसको हम कुंभ के जैसे इतना बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे, हर किसी को जोड़ेंगे, हर किसी को साथ में लेकर आएंगे. 6 बजे 26 तारीख को हमारे एपेक्स बॉडी मेंबर है रूपा वोरा जी कह रहे हैं कि आरती विद गुरुदेव 6:30 बजे शुरू होगा. तो 6 बजे सब लोग जुड़ जाए. प्रशांत भाई आप भी कुछ बता रहे थे. आप मुझे लिंक मिला तो मैं कल से जुड़ रहा हूँ. इनवाइट कैसे जुट जाए. हाँ जी प्रशांत भाई. मैं बस एक थोड़ा सा लास्ट में बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं था कि सेक्रेटरिएट की गणपति की इतनी बड़ी महिमा है. क्योंकि वो जब गणपति आए थे, हाँ, तो गुरुजी के पास तो इजी एक्सेस था, सब कुछ इजीली होता था. तो प्रार्थना तो गणपति की होती नहीं थी. लेकिन अब मैं जानने लगा हूँ कि लोग इधर आसपास क्यों खड़े रहते हैं इतना सारा. तो अभी तो गुरुजी के दर्शन मन में है ना. तो इतनी इच्छा, इतना वो देखना तो होता है, लेकिन इतनी स्ट्रांग इच्छा नहीं होती है कि गुरुदेव के पास जाए, क्योंकि लगता है कि गुरुदेव कुछ जरूरी काम ही करते होंगे. लेकिन वो गणपति के आसपास इतने सारे लोग आते हैं, और मैं सच में बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ तो होता रहेगा. ज्यादा फटाफट सबको अपॉइंटमेंट मिलके चले भी जाते हैं सब लोग. बिल्कुल. जब प्रशांत जी, जब कोई टीम जो है ना, 2 टीम क्रिकेट खेलती है, तीसरी टीम उसका मैच में कोई हिस्सा नहीं है, तो वो स्टेडियम में बैठते हैं और किसी टीम को सपोर्ट करते हैं. तो आपके अगर वहां जाने की कोई इच्छा नहीं है
तो वहाँ जो प्रार्थना करते रहे उनको उनके लिए आप प्रार्थना करो, उनका पुण्य मिलता है। तो 6:30 पर ये बजे 6:30 बजे 6:30 बजे ये आरती है, सबको आरती हम यही करना कहेंगे रेडी रहे आरती के साथ, है ना? आरती। और कल सुबह अगर आपको लग रहा है कि अरे किस तरह से पंडित जी को बुलाए, क्या करें, अभी भी समय है। तो कल सुबह 11 बजे काशी भैया के साथ भी हम सब गणपति का पूरा वो प्रतिष्ठापना कर सकते हैं, जो एकदम वैदिक पद्धति से शास्त्रों मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा गणपति जी की हमारे घर में हो तो कितना सुंदर होगा। हाँ, Yes. तो सुनील जी आप सबको एक हाँ जी, हाँ लास्ट में एक बात, मैंने बताया कि सबके पास चलो एक राउंड कर लेते हैं, हाके भैया से शुरू करते हैं, सब लोग एक कोई चीज। हम लोग बहुत आतुर होते हैं इस दिन के लिए, इसके लिए हाँ। इसकी सारी व्यवस्था हम पहले से करते हैं। तो ये इसके लिए जो पुजारी जो है उसको बुक करना पड़ता है, तो हमने कम से कम 1 महीना पहले उसको बुक कर लिया है। तो जब हाँ। ये मैसेज मिला कि काशी भैया आ रहे हैं तो कंफ्यूजन हो गया, अभी क्या करें, कुछ तो करेंगे नहीं, और काशी भाई हर साल आने का चांस भी नहीं हो सकता। इस साल इसको अगर हम रोक देंगे तो अगले साल आएगा नहीं। हमने तो पूजा करने का एक किया है, एक अपना पूजा करेंगे तो जो पंडित हमने बुक किया है उसके साथ, और काशी भैया के साथ मानस पूजा करेंगे, ऐसे हमने तय किया। ये मैंने इसके लिए शेयर किया, कई सारे लोगों के मन में अगर दुविधा हो तो मैंने मेरे लिए सोल्यूशन ढूंढा कि आपको कैसे लगे। बिल्कुल भाग्य भैया। सबके पास एक राउंड कर लेते हैं, आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क, कंक्लूडिंग स्टोरी, जो भी आप शेयर करना चाहें। नेहा दीदी। मुझे तो यही कि हर एक जन सभी को आमंत्रण दे कि जैसे गुरुजी हमारे सबके घर में आएंगे और सबको बहुत इतनी कुछ अलग ही खुशी ये साल की, जो कोरोना की है ना, वो खत्म होकर नई खुशी शुरू होने वाली है उस दिन से। तो सभी लोग हर एक को जितना ज्यादा जैसे बोले ना। अंकुश भैया। गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी के बाद जो कोरोना का खत्म होने वाला है, वहीं से मौसम शुरू होने वाला है। इट हैज बीन प्रेडिक्टेड, गुरुजी आल्सो हैव सेड सो मेनी टाइम्स कि उसके बाद में पूरा कोरोना जाने वाला है। तो उसके लिए मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में तो हो गया ही, पर पूरे देश के लोग यहाँ ये आरती में अगर शामिल हुए तो कितना अच्छा हो जाएगा। दादा टिकट बुक कर लो आश्रम के लिए। आगे भैया प्रेडिक्शंस ऐसे जो सारे ज्योतिष है वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना अक्टूबर तक काफी हद तक अवेयरनेस बहुत ज्योतिष उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, जो गुरु जी के इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा के ऊपर भरोसा होता है। हाँ दीदी। मुझे क्या लग रहा है पता है कि जैसे कोरोना से लोग, कितने सारे लोग मैंने देखे कि बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में है, मगर हम सब जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं ना, सेलिब्रेट किए हर एक कोर्सेज लोग, और ऊपर से जन्माष्टमी हुआ, ऊपर से ये गणपति, यानी एवरीडे ऐसा लगा कि कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी कि जहाँ पे हम कुछ स्ट्रेस आए या टेंशन आए। हमारे एक टीचर नाइजीरिया से भारत आए, उनको कोरोना सस्पेक्ट था, तो उनको आइसोलेशन पे सबके साथ रखा, कोरोना पेशेंट्स के साथ। वो वहां से वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज ले रहे, वहां पे ऑनलाइन जाके ले रहे थे। तो अपना उनका वो जो हमारे औरंगाबाद के टीचर्स क्या बोल रहे हैं मालूम है? कोरोना के पहले हम जितने एक्टिव थे, मतलब परसेंटेज ऑफ टीचर्स हुए एक्टिव जितने थे उससे ज्यादा 100% टीचर्स एक्टिव हो गए कोरोना के बाद। कई लोगों को जब समय नहीं मिल रहा था वो लोग भी अभी एक्टिव हो गए हैं सेवा में। अपना आश्रम के भी लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टीचर्स एंड नंबर ऑफ कोर्सेज हैज इंक्रीज्ड सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड not a single teacher his face is worried about corona and things like this. They are encouraging people, they are making people happy. That is the best solace to our we can have. Yes. प्रशांत भैया आपसे कंक्लूडिंग कुछ स्टोरी, कुछ रिमार्क या कुछ यादें? तो इतने सारे कोर्सेज सिखाए ना पिछले 4 महीने में, तो लोग बोल रहे थे कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि घर छोटे हैं या रिमोट एरियाज में है, तो बोल रहे थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि सुदर्शन क्रिया हमारे घर में बजेगी, लेकिन सुदर्शन क्रिया बज गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि हॉलो एंड एम्प्टी हमारे घर में बजेगा,
लेकिन सही हॉलो है, एम्प्टी भी हुआ। या यस और यस यस बोलते कि आश्रम में जाके हम एडवांस कोर्स करते थे, अब आश्रम हमारे घर आ गया, या दैट क्योंकि घर पे हर घर आश्रम बन गया। हाँ, घर पे बैठे बैठे हमने एडवांस कोर्स कर लिया, है ना। तो लोग बोलते हैं कि वो गुरु है, गोविंद है, किसके लगे पैर, लेकिन यहाँ ये भी करना नहीं है, गुरु भी साथ में है, गोविंद भी साथ में है, गणेश जी भी साथ में है, और एक ही दिन सब आने वाले हैं, है ना, 26 क्या? तारीख को शाम को 6:30 बजे, है ना। यस गुरु जी बोलते हैं ना, मैं हूँ मंजिल, मैं ही सफर हुई, मैं मुसाफिर हूँ। तो क्या सब बात सब है। एक जगह पे ही है, और वो अनुभव करने का मौका बुधवार के दिन 6:30 बजे से 7:30 बजे का। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि एक और हमारे पास एक मौका है। गुरुदेव ने परसों एक ट्वीट किया था कि यू कैन बी गणेशा इन समवन एल्स लाइफ। ऐसा वो ट्वीट नहीं था, ट्वीट तो अक्षय कुमार का वीडियो है, बट वो ये है कि आपको शायद जरूरत नहीं हो, बट किसी और को जरूरत है, इसलिए शायद आपने उससे कुछ परचेज कर लिया। और कोरोना के इस पूरे आइसोलेशन के इसके वजह से कई सारे लोग हैं जो इतने ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, उनको इतना वो सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे शायद। तो आपने उनको कुछ उनका आत्मसम्मान रखते हुए उनसे कुछ आपने सर्विस ले ली, एंड यू पे देम फॉर दैट। मे बी यू डोंट नीड इट, बट दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कैंपेन जो आर्ट ऑफ लिविंग ने गुरुदेव ने अभी ट्वीट किया था, वो स्टार्ट हुआ है पूरा। तो आप वैसे भी कुछ कर सकते हैं, दूसरों के संकट की करने में मदद कर सकते हैं। और हाके भैया ने एक और इनिशिएटिव लिया है, इस दौरान 10,000 पेड़ लगा रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग नासिक में। तो अलग अलग इस तरह से इनिशिएटिव लेके किस तरह से आप हमारे जो अर्थ के ऊपर पर्यावरण है उसके संकट को, यू थिंक हाउ यू कैन रिजॉल्व सम इशू एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स रिजॉल्विंग सम इशू। एक बहुत ही सुंदर मौका है। 26 तारीख को सुनील भैया, ओवर टू यू। हाँ, तो अभी हमको तो पता है गणेश जी जो है वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के प्रतीक है, मगर उसके साथ गुरु शक्ति अगर मिल जाए तो उसका कुछ महिमा ही अलग है। और वही होने वाला है आने वाले बुधवार को शाम को 6:30 बजे। तीनों शक्तियां और उसके साथ में गुरु शक्ति मिलकर हम सबका बहुत बढ़िया मौका हमको मिला है। लाखों की संख्या में हम जुड़ सकते हैं, कोई हॉल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब लोग गुरुजी को साथ में लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, आईपैड के ऊपर देखकर टीवी उनकी के पूजा ऊपर। कर सकते हैं, टीवी के ऊपर। हाँ, तो हम सब जुड़ते हैं। तब तक आप जो मंत्र सीखना है सीख लीजिए और गुरुजी के लिए बढ़िया से आरती तैयार कीजिए। हाँ, तो बहुत बहुत कल शाम धन्यवाद तक सभी आप जितने भी लोग महाराष्ट्र से हैं, कल शाम तक वीडियो भेजना है ना भैया, कल रात तक। हाँ, कल शाम तक 23rd वीडियो भेजना है आपको। 23rd 23rd रात। तक आपको वीडियो भेजना है। परसों रात तक, ओके, परसों रात तक भेजना। परसों रात तक भेजना है। तो कल का शुरुआत कर देंगे तो और आप उसको रिफाइन कर सकते हो। तो 23rd तक भेजना है वीडियो, बढ़िया सा वीडियो बना के भेजिए और हम लोग सब मिलेंगे बड़ी संख्या में भेजना है मिलेंगे। भैया, वो भी बता दीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कहाँ भेजना है वीडियो। वो हाँ, लिंक दिया है, लिंक दिया है। वो जो लिंक दिया है उसको आपको भेजना है। एक ग्रुप में Super. Thank you all of you for coming. Thank you Maharashtra STC's team for organizing such a beautiful event. और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मैं कहूंगा कि ये शेयर कीजिए, इतना सुंदर शेयरिंग हुआ, सबके साथ इसको जरूर शेयर करना। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।